चौधरी को तुरंत गिरफ्तार कीजिए। अगर योगी सरकार तुम में सच्चाई है, संविधान को मानते हो, कानून को मानते हो, तो अनूप चौधरी को सलाखों के बीच में डालो। यह अदालत का आदेश है, किसी व्यक्ति विशेष का आदेश नहीं है, अदालत का आदेश है। उसको सर परे मानो, उसको जेल में डालो। अगर आपने जेल में डाला तो ये सारा जो षड्यंत्र किया गया, लोग समझेंगे ये आपका षड्यंत्र किया गया है। जो गोली चलाई गई ये आपका षड्यंत्र होगा। अगर आप संविधान को मानते हो तो तुरंत जेल में डालो, ये कोर्ट का आदेश है। अगर किसी और का आदेश होता तो ये कैसे चिल्लाते कि देखिए अदालत का आदेश है, और अदालत के आदेश में रह के आदमी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो रहा। मैं कहता हूं जज साहब का ट्रांसफर हुआ है, तुरंत वापिस आना चाहिए उन जज को। इंसाफ किया उन्होंने, मजबूत इंसाफ किया। अदालत की तौहीन नहीं है, वो मजबूत देश का वो संविधान है, देश के संविधान की रक्षा की है उन्होंने। लोगों के जो न्याय दिया, वहां के लोगों के लिए न्याय दिया, उस न्यायाधीश को तुरंत वापिस आना चाहिए। इलाहाबाद के जितने भी लॉयर हैं, वकील मेरे भाई, सबको मैं नमस्कार करता हूं। अरुण मलिक दिल्ली से कांग्रेस का कार्यकर्ता, राहुल गांधी का कार्यकर्ता, आपके साथ हूं, आपके साथ मेरा खुला समर्थन है। दिल्ली से हम भी आवाज उठाएंगे, आपके साथ खुला समर्थन है। आपने भी उस जज साहब को वापिस लाने के लिए जो मुहिम छेड़ी है, बिल्कुल सच्चाई की मुहिम है। देखिए जो वकील होते हैं वो कोर्ट में सच्चाई ही रखते हैं, किसी का पक्षपात नहीं करते। वकील लोग भी लोगों को जो गुनहगार हैं उनके भी पक्ष रखते हैं, नहीं है उनका भी रखते हैं, लेकिन कोर्ट में वकील भी सच्चाई रखते हैं। लेकिन जो वकील हैं कह रहे हैं कि ये जज भ्रष्ट हैं, अनूप चौधरी, सरकार भ्रष्ट है, अनूप चौधरी भ्रष्ट है, ये सरकार ही भ्रष्ट है, ये मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, सत्ता के घमंड में चूर है। अरे किस लिए ये तानाशाही दिखा रही सरकार? सुन लीजिए, तानाशाही है। वो कहां गए? हाई कोर्ट के, जो यहाँ पे दिल्ली के हाई कोर्ट के एक जज जो वर्मा जी के घर से करोड़ों रुपए बर्बाद मिला और एजेंसी वो करेंसी को जलाया गया। अरे मैं तो कहता हूँ उस करेंसी की एफआईआर क्यों नहीं हुई? देश की करेंसी, भारत की करेंसी, भारत की करेंसी को जलाया गया एक जज के निवास स्थान पे। कहाँ है वो सीसीटीवी कैमरे, कहाँ है वो रिपोर्टें? मैं तो चाहता हूँ करेंसी की एफआईआर क्यों नहीं हुई? अभी तक पता नहीं लगा कि वो नोट किसके थे, सरकार किसकी है। पुलिस और योगी सरकार जज को छोटा दिखा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए देश है, देश खड़ा जज के साथ, वो जज साहब के साथ पूरा देश खड़ा है। सच की मूर्ति है वो, सच की मूर्ति, तराजू है वहां पे, तराजू। इंसाफ किया उस जज साहब ने। जज साहब को वहां तुरंत वापस आना चाहिए, अनूप चौधरी को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। तो ये है, मांग रहे हैं, शंकराचार्य से भी कागज मांग रहे हैं। अरे सुन लीजिए, 12 साल हो गए, मोदी जी अपनी डिग्री दिखाइए, मोदी जी डिग्री दिखाइए अपनी। शंकराचार्य की डिग्री मांगने वालों, 12 साल से देश आपकी डिग्री मांग रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री की। देश के प्रधानमंत्री को तो स्वयं बताना चाहिए, ये लीजिए मेरी डिग्री। प्रधानमंत्री अपनी डिग्री तो दिखा नहीं सके, एक शंकराचार्य की डिग्री मांग रहे। क्या शंकराचार्य फर्जी है? फर्जी प्रधानमंत्री है, झूठ प्रधानमंत्री बोलते हैं। शंकराचार्य फर्जी नहीं, लाखों लोगों ने चुना, लाखों लोगों ने चुना। शंकराचार्य है, हिंदू हृदय सम्राट है। कहां वो हिंदू दल, कहां चले गए? गूंगे हो गए, बहरे हो गए? आवाज उठाए ना आके कि चारों शंकराचार्य इकट्ठे हो गए। ये शंकराचार्य भारतीय जनता पार्टी के राज में सुरक्षित नहीं है। शंकराचार्य करे मेरी जान को खतरा है। बिल्कुल कहा खतरा। सुनिए आपको एक चीज बता दूं, आपको मैं खुलासा कर रहा हूं, वो पालकी से क्यों नहीं उतरे? सुनिए, अगर शंकराचार्य जी पालकी से उतरते तो लोगों की जो भीड़ थी ना, कोई चरण छूता, कोई गले लगाता, कोई हाथ मिलाता, भीड़ में कोई हत्या भी कर सकता था। तो इसलिए पालकी पे लोग दूर से भी शंकराचार्य की दर्शन कर सकते थे। शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि मेरी हत्या करना चाहते थे, मारने की साजिश। तो कोई उनको पता लगा होगा ना, देखिए ये तो वो जानते हैं ना, उनको भी दिया उन्होंने, तो दिया होगा तो मानना चाहिए। सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए। मोहन भागवत को 50 लोगों की सुरक्षा दे रहे हो, जेड प्लस सिक्योरिटी। क्या किया मोहन भागवत जी ने? 50 कारों का काफिला और जेड प्लस सिक्योरिटी, मोहन भागवत क्या किया मोहन भागवत जी ने? और शंकराचार्य वो तो हिंदू सम्राट है, वो तो शंकराचार्य है, दीजिए ना उनको। अरे वो फर्जी है। अरे फर्जी सरकार है, इनके कहने तो सारे ही फर्जी हैं, फर्जी ये खुद है। ये देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, अराजकता फैलाने का काम कर रही है सरकार, तो ये देश होने नहीं देगा। अब पूरे देश के लोग इनका पखंडवाद समझ चुके हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं कि ये तो ना हिंदू के हैं ना किसी के हैं, किसी की धर्म की रक्षा ये नहीं कर सकते, ये सिर्फ
रक्षा कर सकते हैं अपनी कुर्सी बचाने यूपी के में लिए। कोई खुश नहीं है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, युवा बेरोजगार है, सब मारे जा रहे हैं। देखिए हर तरफ जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बलात्कारी जनता पार्टी है, ये बलात्कारी जनता पार्टी। जहां भारतीय पार्टी का शासन है वहां बलात्कार हो रहे हैं, कोई न्याय नहीं मिल रहा, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। आप ये बताइए, ये तो आए थे बेरोजगारी दूर करेंगे, हुई? महंगाई दूर करेंगे, हुई? भी तो कह रहे हैं कि ये भ्रष्ट है, धीरेन्द्र शास्त्री भी तो कह रहे हैं कि शंकराचार्य अरे कौन है धीरेन्द्र शास्त्री भ्रष्टाचारी? कौन है ये? पखंडबाज, झूठ बोलने वाला, लोगों के पैसे पे पलने वाला, चंदा लेने वाला, लोगों के चंदे लेके अपने ठाट बाट करता है, रामलीला की ड्रेसें पहनने वाला। मोदी जी ये का छोटा भाई है। अरे कौन सा छोटा भाई है? प्रूफ देना, कागज दिखाए, कागज दिखाए कि मैं दो मोदी का छोटा भाई हूँ। कौन सा बस प्लेस दिखाए कि मैं मोदी का छोटा भाई तो हूँ? शंकराचार्य का क्यों नहीं कागज दिखा देते? मैं क्यों दिखाए? मोदी जी दिखाए, वो भी दिखा देंगे। शंकराचार्य प्रमाण है, साक्षात प्रमाण है लोगों के पास। वो तो खुद ही नॉन बायोलॉजिकल है, भगवान का रूप है। और कौन सा भगवान का रूप है? मूर्ति तोड़ रहे हैं, अपने भगवान की मूर्तियां तोड़ रहे हैं। भगवान अपनी मूर्तियां खुद तोड़ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, क्या प्राण निकाल रहे हैं। पूरा देश देख रहा, पूरा देश स्तब्ध है कि ये हिंदू बनने वाले मूर्तियों का विनाश कर रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। शंकराचार्य मंदिर और हिंदू और अदालत का अपमान कर रही है योगी पुलिस। बिल्कुल, योगी जी डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं, मोदी जी डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। मैं आपको बता दूं, आज पुलिस से प्रेशर हटा लो, पुलिस से प्रेशर हटा ले, अमित शाह का, सरकार का प्रेशर हटा लो, 2 दिन में पुलिस सारे काम ठीक कर लेगी। 2 दिन के अंदर पुलिस बिल्कुल व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ये राजनीति, अपनी झूठी राजनीति, तानाशाही वाली आपकी ये राजनीति मत चले, पुलिस को खराब मत करें। अपनी विचार, इनकी विचारधारा गंदी है, पुलिस में विचारधारा अपनी मत डालें। संभल के जज के लिए पूरा हिंदुस्तान आवाज उठा रहा है। हम भी है, संभल का जज के लिए जिंदाबाद, संभल का जज जिंदाबाद। इंसाफ का है, इंसाफ वाले तो ट्रांसफर कर दिया और उनको वहां लाना चाहिए, वो उनको वही लाना चाहिए। और जो है अनूप, उसको सलाखों के पीछे करना क्या चाहिए। भ्रष्ट है अनूप चौधरी? क्या चीज? अनूप चौधरी क्या भ्रष्ट है? उन्होंने कानून का गलत इस्तेमाल बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया, कानून का उल्लंघन किया है। गोली चला, सुनिए, गोली चलाने वाला जो व्यक्ति जो होता है पुलिस का, पहले क्या है, लाठी चलाई जाती है, सड़कों पर लाठी मारी जाती है, भीड़ को तितर बितर किया जाता है, नहीं भी आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं भीड़ को तितर बितर के लिए। उसके बाद हवा में हवाई फायर किए जाते हैं। जब भी भीड़ बहुत ज्यादा हो जाए तो पाँव में गोली मारी जान है कि नहीं है? अनूप चौधरी की जान है कि नहीं? उसमें भी तो हमला हो रहा था। कोई हमारा पब्लिक पे हमारा बंदूक तोड़ के पास ही, पब्लिक के पास पत्थरबाज उनकी जान ले रहे पत्थर थे। तो पुलिस में भी कोई कर सकता है, इन्होंने बदनाम करने के लिए कोई भी कर सकता है। पत्थरबाजों से मरने के लिए भर्ती नहीं हुए हैं पुलिस में। अच्छा, तो लोगों को गोली मारने के लिए भर्ती हुए हैं? निर्दोष लोगों को गोली मारोगे, निर्दोष लोगों को जेल में डालोगे, इसलिए भर्ती हुए हो? बचा रहे थे अपने। अच्छा, लोगों की जान ले रहे थे, बचा रहे थे, आया उल्टा चोटकार कोटवाल को आप दाम। चाहते हैं गिरफ्तार हो फिर से अनूप चौधरी? बिल्कुल जेल में डालना चाहिए और जज सबको वही लाना चाहिए। रावण राज्य बोलो, 10 सिर वाला रावण राज्य। क्या है? 10 सिर वाला रावण राज्य उत्तर प्रदेश में, ये रावण राज कहोगे आप इसको, है? तो इसलिए आप अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर पूरा संत समाज बटा हुआ है। ए शराब, एक हो रहा है चटका, योगी आदित्यनाथ भी सारे समाज, सारे शंकराचार्य इकट्ठे हो गए, बातें कर रहा है। एक हो रहा है जो तोड़ मरोड़ करने वाली बातें करने वाला, सारे शंकराचार्य बैठे उनके साथ धरने में बातें कर रहे हो, बातें कर रहे हो। उनके एक साथ कोई नहीं है। योगी आदित्यनाथ क्या है? मुक्तेश्वरन महाराज जी के साथ कोई भी नहीं है। अखिलेश यादव उसमें राजनीति करने की कोशिश कर ए, रहे हैं। चल हटा, हमेशा ए, से अखिलेश यादव हिंदू राजनीति ये तुम्हारा कर रहा है योगी, पुलिस को आगे कर देता है, राजनीति करते हैं मोदी, बातें कर रहे हैं। हम धर्म निरपेक्षता वाले लोग हैं, समझ गए? उल्टी सीधी बात मेरे सामने मत करना, राजनीतिक कारक। हिंदू विरोधी है, हिंदुओं का अपमान करते हैं बार बार। अच्छा, तू क्या का हिंदू है बता मुझे? तेरे शंकराचार्य धरने में बैठे तो हिंदू है, वहां जाके कवरिंग कर रहा। शंकराचार्य है वो। अरे कमरे जो का फर्जी शंकराचार्य बनने के ढोंग कर रहे हैं। कौन? योगी जी? आपके शंकराचार्य कौन से शंकराचार्य? देश शंकराचार्य तो सबके हैं, तुम्हारे होंगे। जाके पत्रकारिता वहां करना, दिखाना, वहां पे जाके ले जा, वहां पे अपना ये माइक ले जा, यहाँ पे कैमरा वहां दिखाना, वहां नहीं दिखाया। मूर्ति तोड़ी दिखा, बड़ा हिंदू बन रहा है, जब मूर्ति तोड़ी दिखाना, प्राण निकाल ली मूर्तियों के, पहले प्राण डाले। शंकराचार्य को जेल में डाल दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं इनको जेलों में डालो, जो अराजकता फैला रहे हैं। ये सरकार के लोगों को जेल में डालो जिन्होंने अराजकता फैलाई, नफरत फैलाई। का काम कर रहे हैं शंकराचार्य, योगी जी ने कहा। किसने? अधर्म का कार्य योगी जी कर रहे हैं, अधर्म का कार्य योगी जी कर रहे हैं, समझ गए? अधर्म का कार्य योगी जी कर रहे हैं, ये योगी जी अधर्म का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संतों की सरकार है, योगी आदित्यनाथ खुद संत हैं। अच्छा, तो संतों को क्यों बैठे धरने पे? संत एक हो रहा है काम नहीं चाटू, करेगा। ओए चलो चाटूकार के, चाटूकारता मत करो मेरे सामने। ये संतों को 5 दिन हो गए बैठे हुए हैं। योगी का है, गंगा योगी की है, गंगा योगी की है, बीजेपी की है, सरकार की है। गंगा पावन पवित्र है, सभी की है। सर धर्म कोई खतरे में है, ये
मलिक जी। धर्म खतरे में है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब तक ये सरकार रहेगी धर्म खतरे में रहेगा। हिंदुओं की सरकार हिंदू खतरे में, इसका हिंदुओं की सरकार हिंदू धर्म खतरे में। वाह भाई वाह, क्या बात कर रहे हो आप लोग। कागज मांगा जा रहा है, कागज। कागज उनको को आपने खुद दिखाए, मोदी जी कागज दिखाए, योगी जी कागज दिखाए, योगी जी भी कागज दिखाए ना। कहते सुन लीजिए, डिग्री मांगने की जरूरत है। अरे सुन लो, कहते ना बंदर जितना भी बूढ़ा आ जाए गुलाटी खाना नहीं बोलता। बंदर कितना भी बूढ़ा आ जाए गुलाटी खाना नहीं बोलता। तो ये मांगा जा रहा है इनसे कागज मांगो ना, तो योगी से मांगो, डिग्री मांगो मोदी से। जाओ कैमरा लेके मोदी जी डिग्री दिखाओ। है हिम्मत, हिम्मत है। 12 साल से देश के लोग 140 करोड़ लोग मोदी से डिग्री मांग रहे, दिखाओ ना। झूठे आदमी डिग्री हो तो दिखाए ना। एक मुस्लिम पत्रकार रोने लगा अभी मुक्ति शरण जी को देख करके। देखो उसकी आस्था है ना, मेरा कितना अपमान हो रहा है। देखिए बिल्कुल ठीक कहा उसने। क्या मुसलमान इस देश का नहीं है? मुसलमान इस देश का नहीं है? रोया तो सही रोया, उसके दिल में दर्द था। शंकराचार्य को देख के मुसलमानों का दिल पिघल रहा है। योगी जी कब पिघलेंगे? योगी जी, अरे खूब बेईमान लोगों का क्या कहे, वो देशभक्त आदमी मुसलमान, उसका दर्द जागा, उसने देखा, वो मानते हैं। देखिए मुसलमान किसी भी धर्म का वो विरोध नहीं करता, ना सिख किसी का विरोध करता है। ये विरोध कौन करते हैं? ये हिंदू वाली पार्टी वाले सबका विरोध करते हैं। आपने देखो शंकराचार्य को धरनों में बिठा दिया, ये सरकार है? ये आरएसएस भी, बजरंग दल वाले का खून क्यों नहीं खल रहा? वो उनसे पूछो, उनको पूछो कहाँ है, गूंगे हुए, वो गूंगे हो गए, बहरे हो गए। कौन गूंगा हुआ है? ये आपके बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सारे गूंगे हो गए। इकट्ठा करने अरे कहा है मोहन भागवत जी, आके कैमरा लेके जाओ। अरे तो शंकराचार्य, अरे उसका पूछो, वो मोहन भागवत मैं नहीं मानता, शंकराचार्य मैं मानता हूँ, शंकराचार्य है। मोहन भागवत जी को बोलो कि इन शंकराचार्य के लिए बोले ना कुछ, होठ छिल गए, आया चाटुकार बन के बोल। इसलिए शंकराचार्य ठीक है, इस देश में अराजकता फैलाने की बात, नफरत फैलाने की बात ये सरकार करे। साधु संत अभी मुक्तेश्वरानंद का विरोध कर रहे, करे फर्जी शंकराचार्य है, ढोंगा, इसको जेल में डालो। ये उल्टी बात करने आया तू? हाँ, है? जवाब दीजिए। सुन, जवाब दीजिए। किसने कहा? करना बंद कर। अरे किसने आके तुझको बता कि शंकराचार्य का? योगी का सब पता लगे, सरकार झूठी अपने मन से बात बना के उदाहरण ले आया, मोदी की चिट्ठी लेके, बीजेपी वाला का चिट्ठी लिखवा के ले आया है। जवाब नहीं है तो फिर जवाब नहीं, सवाल ठीक करो, जवाब तुम्हारे, जवाब तुम दोबारा बात। अखिलेश यादव राजनीति करता है, आप लोग मुसलमानों की राजनीति करते हैं। मुसलमान राजनीति नहीं करते, बीजेपी वाले कर रहे हैं ना। और बीजेपी वाले हिंदुओं में वो फेल हो गए। ये पखंडी है, और ये पखंडी बीजेपी पखंडी है। पखंड इनका सामने आ गया, ये ना ये हिंदुओं किसी के नहीं है, इनका पखंड सामने आ गया, बीजेपी का पखंड सामने आ गया। जो शंकराचार्य के नहीं, देश के नहीं, तुम्हारे नहीं, आया चाटुकार बन के है, तो ये किसी के नहीं है, किसी के नहीं है, ये सारे लोग हैं। इसलिए बिल्कुल अच्छी बात है, उनको पता लग गया जो है इन्होंने बीजेपी पखंड है, पखंड फैलाती है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे भी ये लोग। मुझे देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय हम मानेंगे, हमारा उच्च न्यायालय हम मानेंगे, हमारा उच्च न्यायालय मानेंगे। हाँ बोलो 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 बोलो, झूठ बोलो, बोलो झूठ बोलो, तुम झूठ बोलो ना। आया एक झूठ कार बोल कराने, चिट्ठी लिखवा के लाए बीजेपी के कार्यालय से। आपको कितना पैसा मिला? फिर तो उस भाई उस दिन तुम्हें रोका था ना, तो कितना पैसा लेके आया? सर जज के संबल का कितना पैसा लेके आया मेरे सब क्वेश्चन करने के लिए? बोल, पत्रकार, छोटा पत्रकार मैं तू करके बोलूंगा, बोल सो मेरा अधिकार है, समझ गया? वैसे छोटी उम्र में छोटा पत्रकार है, तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, मत बिक, सच्चाई बोल, सच्चाई दिखा लोगों को, तब तुम कामयाबी पे पहुंचोगे। सच्चाई दिखाइए लोगों को, तुम कैमरा मैन है, छोटा है मेरे से, लोगों को सच्चाई दिखा तो बुलंदियों पे पहुंचेगा। चाटुकारता मत करो। विरोध हो रहा है ना शंकराचार्य का? कोई शंकराचार्य का विरोध नहीं हो रहा, बीजेपी का विरोध हो रहा, सरकार का विरोध हो रहा, योगी का विरोध हो रहा, मोदी का विरोध हो रहा। जय हिंद। अरे